प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजीव शर्मा सरकारी हाई स्कूल रीमे के उताड़ विखे ऐसे मैथ मास्टर काम कर रहे हैं। अज असी 6वीं क्लास का टॉपिक करांगे पिन्ना की तुलना। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसी पहला ही पिन्ना बारे जानकारी प्राप्त कर चुके हो। हुण असी उन्हां पिन्ना की तुलना करांगे, पर पिन्ना की तुलना करन तो पहला असी पिन्ना के दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक समान ते असमान पिन्ना बारे गल करांगे। तो सब तो पहला है समान पिन। जिसनों असी अंग्रेजी लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। ये वो पिन्ना हैं जिन्हां विच जिहड़ा हर है वो बराबर हुंदा है। मान लो मैं दो पिन्ना दे रहा 3/7 अते 5/7। मैं इन्हों समान पिन कहांगा। क्यों समान ने? क्योंकि इन्हों के जिहड़ा हर है वो बराबर है। इस तरह असमान पिन, जिसनों असीं अंग्रेजी विच अनलाइक फ्रैक्शन कह देंगे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन ये वो पिन्ना हैं जिन्हां विच जिहड़ा हर है वो बराबर नहीं हुंदा। अंश बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। मान लो उदाहरण के तौर पर मैं पिन लेना है 3/8 तो 3/9। हुण आ दो पिन्ना ने मेरे को 3/8 तो 3/9। इस पिन में अंश 3 है तो हर 8 है, इस पिन में अंश 3 है तो हर 9 है। पर समान ते असमान पिन की जो भी असी नॉलेज लैनी, असी सिर्फ हर बारे जानकारी लैनी है। इत्थे दा हर 8 है, इत्थे जिहड़ा पिन है उहदा हर 9 है। सो इस करके इत्थे चाहे अंश बराबर भी ने पर हर क्योंकि बराबर नहीं हैं, इस करके असी इन्हां नूं असमान पिन कहांगे। जिवें आ पिन लवां, ये भी असमान पिन है। इहदे विच हर भी बराबर नहीं है तो अंश भी बराबर नहीं है। सो जो भी असी असमान पिन बारे देखना है तो असी देखना है कि सिर्फ असी हर नूं देख लेना है। जे हर बराबर है, अंश चाहे बराबर होवे या ना होवे, असी उन्हां नूं असमान पिन कहांगे। तो पिन्ना की तुलना करने तो पहला सानू इन्हां बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि समान पिन किहड़े हन ते असमान पिन। लाइक फ्रैक्शन समान पिन जिन्हां विच हर की है बराबर, अंश बराबर नहीं है पर हर बराबर हो। असमान पिन किहड़ियां ने जिन्हां विच हर बराबर नहीं है, अंश भावें बराबर हो जाए। उन्हें अज मैं पहली बार लीती, इहदे विच अंश तो बराबर नहीं पर हर बराबर नहीं है, इसलिए मैनू भी असमान पिन कहांगा। इहदे विच हर 5 है तो दूजी पिन में हर कितना है 7 है। ये अंश भी बराबर नहीं है पर असी हर के बारे असी देखना है तो उन्होंने असी समान ते असमान पिन कहांगे। हुण असी इन्हां दी कंपैरिजन में उन्हां दी तुलना करांगे। सो इन्हां दी तुलना करने लई मैं सब तो पहला एक डायग्राम बनाना तुहाडे सामने। और उहदे विच मैं चित्र राही असी पिन बना के कंपैरिजन करते हैं। सेम ही एरिया का एक होर चक्कर लिता, इनके भी 8 हिस्से किए मैं बराबर। उन्हें मैं दो हिस्सों को शेड करना और इहदे विच मैं हुण असीं अगर चित्र च देखिए कि इन्हां दोनों विचों किहड़ी पिन वड्डी है तां आ जिहड़ी पिन है इहदे चों किहड़ी पिन बनेगी, क्योंकि इहदे टोटल हिस्से कितने ने 1 2 3 4 5 6 7 8। असीं जे नंबरिंग कर लईए 4 5 6 7 8 उन्हें हिस्से का इत्थे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इनके 8 हिस्सों 2 हिस्से कलर ने हुए पिन 2/8। इनके 8 हिस्सों चों 4 हिस्से कलर ने। सो चाहे असी पिन ना भी बनाते, असी चित्र वेख के भी दस सकते हैं भी इन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी है, क्योंकि इस पिन विच 8 हिस्सों बराबर हिस्सों विचों 2 हिस्से शेडिड ने और इनके 8 हिस्सों बराबर हिस्सों विचों
चार हिस्से जिहड़े शेडेड ने। सो जे आपां कंपैरिजन करिए कि इन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी है तो आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी ए वाली पिन है वो वड्डी है। इसी तरह मैं एक होर उदाहरण लेना है। सेम एरिया में इहदे विच मैं एक हिस्सा शेड कर लिया है। और इहदे विच मैं हुण असीं अगर ये दो पिनां नूं कंपेयर करिए कि इन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी है तो बड़ी ईजीली असीं कह सकते कि आ पिन वड्डी है। हुण असीं उहनूं पिन बना के भी दस सकते हैं क्योंकि आ टोटल 6 हिस्से ने, 6 हिस्सों चों एक हिस्सा कलर्ड है। सो ये पिन बन गई जी 1/6 और ये भी 6 हिस्से ने और इन्हां विचों 4 हिस्से कलर्ड ने। तो आ पिन साडे कोल 4/6 बन गई और नाले असीं इस पिन नूं वड्डा कहता। सो पिन बनाउण तो पहला डायग्राम तो ही असीं कन्फर्म कर लिया कि आ पिन वड्डी है। सो अगर असीं ध्यान नाल देखिए कि आ दोवें पिनां साडियां समान, जिन्होंने असीं पहला डिस्कस किया है, लाइक फ्रैक्शंस ने और इन्हां विच हमेशा उही पिन वड्डी हुई है जिंदा अंश वड्डा होया है। इत्थे भी देख सकते हो 4 शेडेड सी 4/8 वड्डा है, इहदे विच भी 1/6 4/6 उहदे विचों 4/6 है। सो इत्थों साडा एक मैथड डिस्क्राइब हो गया, इत्थों साडा एक मैथड बन गया कि जदों भी साडे कोल दो पिनां होणगियां जां दो तो वध पिनां होणगियां पर वो लाइक होण मीनस समान होण तां फिर किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा अंश वड्डा होएगा। सो डायग्राम तो असीं इस चीज़ नूं समझ लिया कि चंगी तरह समझ लिया भी क्यों वड्डियां होणगियां। हुण असीं क्वेश्चनां विच असीं डायग्राम की जरूरत नहीं भी पेगी, असीं डायग्राम तो बगैर ही क्वेश्चन दिता होएगा लाइक फ्रैक्शंस का और उहदे विचों तुसीं बड़े ईजीली कह सकते हो कि किहड़ी पिन वड्डी होएगी। और उहदे लई मैथड की बन गया साडा, जदों दोनों क्वेश्चनां तो सानूं क्लीयर हो गया कि जिहड़ी पिन जिहड़ियां पिनां समान होणगियां, समान होण दा मतलब उहनां दा हर बराबर होएगा, डिनोमीनेटर बराबर होएगा और जिसका अंश वड्डा है वो पिन वड्डी होएगी। 3/7 अते 6/7 उन्हें आपां डिस्कस किया है और डायग्राम नाल डिस्कस कर लिया सी। तो उत्थों असीं मैथड बना लिया। हुण साडे कोल पहली पिन है 3/7 और दूसरी 6/7। हुण क्योंकि ये समान पिन है, क्योंकि दोनों का हर जिहड़ा है वो 7 है। हुण इहदे विचों किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा अंश वड्डा होएगा। सो असीं डायरैक्ट ही कह सकते हैं कि जिहड़ी 6/7 है वो 3/7 नालों वड्डी होएगी। दूसरी होर उदाहरण 9/10 7/10। हुण ये भी पिन साडी की है लाइक, जिन्हों असीं समान पिन कहने आ। हुण क्यों? क्योंकि दोनों का जिहड़ा हर है वो 10 है, दोनों का हर 10 है। हुण इन्हां चों किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा अंश वड्डा होएगा। सो 9 ते 7 विचों असीं कंपेयर करिए तो 9 वड्डा होएगा। इस करके 9/10 जिहड़ी पिन है वो 7/10 नालों वड्डी होएगी। सो समान पिन वास्ते साडे कोल एक डायरैक्ट मैथड बन गया है कि जदों भी दो या दो तो वध समान पिनां साडे कोल होणगियां उहदे च असीं कंपेयर करना होवे ते कंपेयर करन दा तरीका की है, सिर्फ असीं अंश नूं वेखिए जिंदा अंश वड्डा होएगा वो पिन वड्डी होएगी। पहली एग्जाम्पल विच क्योंकि अंश 6 वड्डा सी इस करके 6/7 पिन वड्डी है। दूसरी एग्जाम्पल च समान पिन सी, जदों 10 डिनोमीनेटर सेम सी, इन्हां दा हर सेम सी, पर जिहड़ा अंश है एक पहली पिन च 9 सी ते दूसरी पिन च 7 सी। इस करके 9/10 पिन जिहड़ी है वो 7/10 पिन तो वड्डी है। सो समान पिन वास्ते क्वेश्चन बड़ा क्या पिनां ने कुछ 5/7 1/7 4/7 ते 9/7। मान लो साडे कोल एक क्वेश्चन दिता होया है और इहदे च क्या जावे कि इहनूं वधदे क्रम च लिखना है इन्हां पिनां नूं। तो सब तो पहले असीं देखांगे कि की साडीआं पिनां लाइक जां समान पिनां हन। बिल्कुल जी, क्योंकि चारां पिनां दा जिहड़ा हर है डिनोमीनेटर है वो कितना है 7 है। तो इस करके इनू कंपेयर करने वास्ते सिर्फ असी अंश वाल ध्यान देवांगे। सो जी पहली पिन है उनका अंश 5 है, दूजी पिन है उनका अंश 1 है, तीसरी का 4 है, तो चौथी पिन का जिहड़ा अंश है 9 है। तो जे असीं इनू वधदे क्रम च लिखीएंगे वधदे क्रम विच
तो सब तो पहला सब तो छोटी पिन जिंदा अंश सब तो छोटा 1/7, फिर उस तो बाद एक तो बाद केड़ा अंश है जिहड़ा वड्डा है 4/7, नेक्स्ट 5/7 और लास्ट विच 9/7। सो इट मीनस जे साडे कोल लाइक जां समान पिन्ना हन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1/7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4/7, ਫਿਰ 5/7 ਤੇ ਫਿਰ 9/7। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਅਸਮਾਨ ਪਿੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। एक बटा 8 ਅਤੇ 1/5। ਹੁਣ ਆ ਪਿੰਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और मेरे ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी तरह इस चीज़ का पता लग जाएगा भी ये दोनों पिन्ना की ने असमान हैं। क्यों असमान हैं? क्योंकि पहले का जो हर है वो 8 है, दूसरे का जो हर है वो 5 है। जे मैं इनू एक्टिविटी या डायग्राम की तरह करने की कोशिश करा तो की होएगा, मान लो एक इकाई है उन्हें मैं 8 हिस्से कर लगे बराबर में। और उसे ही एक इकाई दे 5 हिस्से कर देंगे बराबर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक हिस्सा शेड कर दूं, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚ अंश बराबर है। मैं इस दे 8 हिस्से और इस दे 5 हिस्से कीते। तो ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਤੇ कारण क्योंकि मैं उसे एक इकाई के 8 बराबर हिस्से किए हैं, उन्ने ही एरिया के मैं 5 बराबर हिस्से किए हैं। तो जेडे उस हिस्से के जो मैं 5 बराबर हिस्से करांगा तो उस चीज़ के मैं 8 बराबर हिस्से करांगा, तो जिस पोर्शन के मैं 5 हिस्से किए हैं वो नैचुरली जी फ्रैक्शन है वो जी पिन है वो वड्डी होएगी। सो इथों कंक्लूजन ये निकलता है कि जे मेरे को दो अनलाइक दो असमान पिन्ना हैं जिन्हां विच अंश बराबर है, नाले भी ध्यान रखना पे जिन्हां विच की है अंश बराबर है, तो उन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा हर छोटा होएगा। क्योंकि जो 1/8 है मैं एक चीज़ के 8 हिस्से किए, उस चीज़ के मैं 5 हिस्से किए। जे मैं उस चीज़ के 5 हिस्से किए तो जो 5 हिस्से जिहदे मैं किए ने एक चीज़ के वो एरिया विच वो खेत्रफल विच वड्डा होएगा। सो इहदा मतलब ये है कि जो मेरे को अनलाइक फ्रैक्शनस होणगियां असमान पिन्ना होणगियां जिन्हां विच अंश बराबर हैं, तो उस विच किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा हर छोटा होएगा। तुहाडे सामने डायग्राम नाल मैं एक्सप्लेन कर दिता है। तो जे हुण असीं अपन क्वेश्चनां विच अप्लाई करिए तो असीं की करांगे, जदों साडे कोल असमान पिन्ना है तो असीं ये देख लिया कि उहदे च अंश बराबर हैं, जिंदा हर जिन्ना छोटा होएगा वो पिन उन्नी वड्डी होएगी। तो इहदे नाल दी एग्जांपल असीं करने हैं। सब तो पहला 3/7 और 3/11। इस क्वेश्चन को असीं बिल्कुल जिस तरह डायग्राम भी 3 पोर्शन 3 बराबर हैं, इनके 3 के असीं 7 हिस्से किए, इस चीज़ के असीं 11 हिस्से किए। सो असीं मैथड में डिस्कस कर ही चुके हैं कि 3/7 और 3/11 में दोनों पिन्ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ असमान हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमीनेटर दोनों के हर ਵੱਖ-ਵੱਖ ने पर अंश बराबर ने। तो असीं हुणे डिस्कस किया है कि जे साडे कोल असमान पिन्ना इस तरह दी होणगियां जिन्हां च अंश बराबर है तो किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिंदा हर छोटा होएगा। तो इहदा मतलब इहदे विच जिहड़ी 3/7 पिन है वो
3/11 तो वड्डी होएगी। इसका एक होर एग्जाम्पल 5/9 ਤੇ 5/11। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਅਸਮਾਨ ਪਿੰਨਾਂ ਹਨ क्योंकि दोनों के जोड़े हर ने वो वख-वख ने, एक का हर 9 है तो दूसरे का हर 11 है तो अंश बराबर हैं। सो ये कि पिन वड्डी होगी जिंदा डिनोमीनेटर जिंदा हर छोटा होएगा, तो इस करके जो 5/9 पिन है वो 5/11 तो वड्डी होगी। सो असी दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कंपैरिजन करने में। पहले समान पिन जिहदे हर बराबर है तो उन्हें असी देखा कि जिंदा अंश वड्डा है वही पिन वड्डी है। तो दूसरी एग्जाम्पल असी हले असमान पिन की इस तरह की ली है जिंदे अंश बराबर रखे गए सी। जे अंश बराबर है तो असी सिर्फ हरां नूं देखना है, ये उल्टा करना है कि जिंदा हर छोटा होएगा वो पिन उन्नी ही वड्डी होएगी। 3/7 ते 3/11 में 3/7 पिन वड्डी निकली, 5/9 ते 5/11 दे विच 5/9 पिन। हुण इस तरह अगर मेरे को दो तो वध पिन्ना हो तो उन्होंने वधदे जां घटदे क्रम च लिखना हो, मेरे को पिन है जी 5/11, 5/6, 5/13, 5/7। मान लो इहदे सानू किसी नूं वधदे क्रम विच किया जाए लिखण लई, वाधे क्रम च लिखण वास्ते असी पहला देखांगे कि साडियां पिन्नां किस तरह दी ने। साडियां पिन्नां हन असमान, पर असमान पिन विच इस क्वेश्चन विच की है अंश बराबर दिते हुए हैं। चारों दी चारों फ्रैक्शन चारों दी चारों पिन्नां विच अंश बराबर है। हुण असी देखना है कि किहड़ी पिन साडी सब तो वड्डी होएगी और किहड़ी पिन सब तो छोटी होएगी, क्योंकि सब तो वड्डी पिन वही होएगी जिंदा हर सब तो छोटा होएगा। सो सब तो वड्डी पिन आ और सब तो छोटी पिन साडी 5/13। सो असी वाधे क्रम च लिखना है। वाधे क्रम च सब तो पहला सब तो छोटी पिन, क्योंकि अंश बराबर है, जिंदा हर सब तो वड्डा होएगा वो पिन सब तो छोटी। सो सब तो छोटी पिन साडी 5/13। नैक्सट 5/11 ये पिन उस तो वड्डी हो जाएगी। फिर उस तो वड्डी पिन 5/7, सब तो वड्डी पिन 5/6। सो वाधे क्रम च इसी तरह असी घटदे क्रम च भी लिख सकते हैं कि घटदे क्रम च असी सब तो पहला सब तो वड्डी पिन, फिर जे मान लो इनू घटदे क्रम च भी लिखना हो, मान लो इसी क्वेश्चन नू घटदे क्रम में लिखना हो तो असी सब तो वड्डी पिन 5/6, देन 5/7, 5/11 तो 5/13। प्यारे विद्यार्थियों असी दो तरह दियां क्वेश्चन असी कर चुके हैं, एक समान पिन्ना अते असमान पिन्ना। पर असमान पिन्ना च असी पर्टिकुलर वो ही पिन्ना लितियां हन जिन्हां विच अंश बराबर हुंदा है। हुण असी इस तरह दी पिन्ना लवांगे जिंदे विच होणगे तो असमान पर ना अंश वड्डा होवे, ना अंश बराबर होवे ते ना हर बराबर होवे। सो इस तरह की एग्जांपल्स असी लैने हैं। तो सब तो पहला मैं एग्जांपल ले रहे हैं असमान पिन 3/4 अते 2/3। हुण इस पिन जिस तरह असी पहला क्वेश्चन किए समान पिन च बड़े आराम नाल तो दूजी असमान पिन च अंश बराबर सी, पर हुण जिहड़ी मैं असमान पिन्नां लितियां हन उन्हां च ना तां अंश बराबर है ते ना हर। पहली पिन जिहड़ी है मेरी 3/4 है, दूसरी पिन है 2/3। हुण इस नूं सॉल्व करन लई साडे कोल दो मैथड हैं। एक मैथड जिहड़ा कि असी कर सकते हैं वो है तिरछी गुणा, ठीक है जी। और दूसरा मैथड है असी लघुत्तम समावर्तक की वरतों करके उन्होंने पिन्नां नूं पहला असमान पिन्नां नूं पहला समान पिन्नां च कन्वर्ट करांगे, बदल दांगे और उस तो बाद उन्हों का असी कंपैरिजन करांगे। सो उनके लिए मैं की करांगा, सब तो पहला मैं तिरछी गुणा विधि लै रही। दो पिन्नां नूं कंपेयर करने वास्ते ये विधि बहुत ही सौखी है तिरछी गुणा विधि के नाल। उवें सब तो पहला मैं 3 नूं 3 नाल गुणा करना और इनू खब्बे पासे लिखा।
3 ਤੀਏ 9। ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 9, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 4 ਗੁਣੀ 8, ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 9 ਤੇ 8। ਹੁਣ 9 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 9 ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ 3/4। 3/4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2/3 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 6/10 और दूसरी 4/5। मान लो आ दो पिंड, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 5 ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਆਰਡਰ 'ਚ 6 5 30, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ पहली पिंड के अंश ਨੂੰ दूजी पिंड के हर के नाल, और फिर नीचे ऊपर मीनस पहली पिंड के हर ਨੂੰ दूजी पिंड के अंश के नाल, और वो गुना करके कितना आ गया 40, और उन सज्जे पासे लिखना इनू इहदे नाल गुना करके खब्बे पासे और इस संख्या ਨੂੰ इहदे नाल गुना करके सज्जे पासे। ਹੁਣ 30 ਤੇ 40 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ 30 ਤੇ 40 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। तो इस करके ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 6/10 ਤੇ 4/5 ਜੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4/5 ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ 6/10 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਲੀ ਹੀ अंश वेख के दस सकते हैं। ये मैथड जो है समान पिंडा ते भी लग सकता है, असमान पिंडा ते भी लग सकता है। सो असमान पिंडा ते जे अंश ते हर बराबर नहीं हैं तो फिर ये मैथड बहुत ईजी रहेगा। तो उनके नाल पर गुना कर लगे ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले ये गुना करके खब्बे पासे, फिर एस हर नूं एस अंश नाल गुना करके सज्जे पासे, ये ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। उस तरीके नाल असीं कर सकते हैं। हुण इन्हां नूं मैं जिहड़ा दूजा मैथड तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा सी वो ये सी कि असीं इन्हां नूं समान पिंडां 'ਚ बदल दईए। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/4 ਤੇ 2/3, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। पहली पिंड का हर 4 है तो दूजी पिंड का हर 3 है, तो 4 ते 3 का लघुत्तम, लघुत्तम वाला टॉपिक असीं पहले ही कर चुके हैं। और लघुत्तम तुहानूं पता है कि जे संख्यावां एवें दियां हन कि जिन्हां दा कोई साझा गुणनखंड नहीं है तो उन्हां दा लसव असीं डायरैक्टली लिख सकते हैं। उन्हां दी गुणा, इहदा लसव कितना आएगा जी 12। सो इस करके जिहड़ी 3/4 है पिंड, मैं इनका हर जोड़ा है वो 12 बनाना, तो 12 बनाने मैं 3 नाल गुना करना पएगा, तो उपर अंश नूं भी 3 नाल गुना करांगा, तो मेरे को जी पिंड बन जाएगी वो 9/12। उस तरीके 2/3 इनका हर भी मैं 12 बनाने,
इनू मैं 4 नाल गुणा करता, इनू भी 4 नाल गुणा करता, हर कितना बन गया जी 12, अंश कितना बन गया 8। सो मेरे को जिहड़ियां आ दो पिन्ना हैं 3/4 वो असल 9/12 बन गई है, 2/3 वो 8/12 बन गई है। मतलब दोनों पिन्ना नूं मैं समान पिन्ना विच बदल दिता। ते समान पिन्ना का रूल सानू पता है कि समान पिन्ना वो होंदियां ने जिन्हां दे हर बराबर हैं, तो उन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी होएगी जिहदा अंश वड्डा होएगा। सो इस पिन का अंश 9 है, इस पिन का अंश 8 है, तो 9 ते 8 विचों कंपेयर करिए तो कौन वड्डा है 9/12। सो 9/12 जिहड़ा है वो 3/12 तो वड्डा है। मीनस जिहड़ी साडी 3/4 पिन है वो 2/3 तो वड्डी है। सो इस तरीके नाल असीं भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि असमान पिन्ना नूं असीं पहला समान पिन्ना च बदल लीए तो फिर उस तो बाद उन्होंने कंपैरिजन कर दिए। हुण एक होर एग्जाम्पल मैं इस तरीके नाल ही सॉल्व करांगा। सो तुसीं दोनों विचों जिहड़ा बेस्ट मैथड लगदा तुसीं यूज़ कर लेना। हुण जिवें असीं वो क्वेश्चन कीता सी एक 6/10 तिरछी गुणा विधि नाल कीता सी, तिरछी गुणा करके कीता सी 6/10 ते 4/5। इस नूं भी मैं 6/10 ਅਤੇ 4/5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं 10 ਤੇ 5 ਦਾ ਲੂਤਮ ਲਵਾਂਗਾ। लूतम सी टॉपिक पहले ही कर चुके हैं, उनके बहुत उसके रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन असीं कीते हुए हैं। 5 का साझा पाड़ा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। सो जो लसव आ जाएगा साडा 10 ते 5 का, वो साडे कोल आ जाएगा जी 5 गुना 2 बराबर 10। सो मेरे को पहली पेन है 6/10, उन्होंने मैं बदल दाँगा 6/10 गुना 1 गुना 1, ये बन जाएगा 6/10 और 4/3 4/5 है जी इनका डिनोमीनेटर इनका हर भी मैं 10 बनाना 2 नाल गुना 2 नाल 1 पर गुना, ये बन जाएगा 8/10। सो मेरे को आ गया 6/10 और 8/10। 6/10 ते 8/10 साडे कोल लाइक फ्रैक्शन जिन्होंने असीं समान पिन्ना है, इन्हां विचों किहड़ी पिन वड्डी है 8/10 क्योंकि अंश इनका वड्डा है। सो 6/10 ते 4/5 विचों साडे कोल 4/5। सो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनलाइक फ्रैक्शनस जिहड़ी असमान पिन्ना नूं सॉल्व करन जिहदे च अंश ते हर बराबर नहीं हुंदे उन्हां नूं सॉल्व करन लई दो मैथड दस्से है, ते दोनों मैथड चों जिहड़ा तुहानूं वधिया लगदा तुसीं उहनूं चंगी तरह कर सकदे हो। मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुहानूं ਇਹ ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ पूरी नॉलेज मिल गई है और तुसीं इसदी वरतों कर सकते हो। थैंक यू।